अब देखिए, वर्ष 2021 में 1.63 लाख व 2022 में 2.25 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। बीसीसीआई के महिला प्रीमियर लीग WPL के पहले संस्करण का शुभारंभ। भारत में उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 59 लाख से भी अधिक। 12 राज्यों में नए राज्यपाल व एक केंद्र शासित क्षेत्र में नए उपराज्यपाल। त्रिपुरा, नागालैंड व मेघालय में विधानसभा चुनाव। आबकारी नीति में भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली की सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इनको आपको डिटेल में बता देती हूँ। तो जो 22वां विधि आयोग है उसके कार्यकाल में जो वृद्धि है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, भले ही वो स्टेट सिविल सर्विसेज हो, भले ही ये एक छोटा सा लोअर PCS का पेपर हो या समीक्षा अधिकारी हो, तो या जो अभी जजेस के पेपर की जो तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में वृद्धि। तो केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में 1.5 वर्ष की वृद्धि कर दी है। इस आयोग के गठन की अधिसूचना, तो कौन सा विधि आयोग है ये, एक तो ये भी इंपॉर्टेंट है याद करना कि जो अभी विधि आयोग चल रहा है ये कौन सा चल रहा है, 22वां, और उसी के कार्यकाल में वृद्धि कर दी है। ठीक है, इस आयोग के गठन की अधिसूचना सरकार ने 21 फरवरी 2020 को दी थी तथा इसका 3 वर्ष का निर्धारित कार्यकाल 20 फरवरी 2023 तक ही था। 20 फरवरी को मतलब ये खत्म हो गया है। आयोग के लिए अध्यक्ष व इसके सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा सरकार ने नवंबर 2022 में ही की थी। ये मैंने पिछले महीने के करंट अफेयर आपको जो कराए थे उसमें बताया था आपको। इन सदस्यों द्वारा कार्यभार संभालने के कुछ ही दिन बाद आयोग का कार्यकाल समाप्त होने को था। ठीक है, तो ऐसे में क्या किया, आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 31 अगस्त 2024 तक यही आयोग रहेगा। ठीक है, अब देखिए, जो दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते कूनो नेशनल पार्क में, तो अब जब मैं इसको बताऊंगी तो नेशनल पार्क से रिलेटेड हर चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे चीते आए हैं, ये पिछले महीने के करंट अफेयर में भी थे। पिछले महीने के करंट अफेयर में ये था कि हम लेके आए हैं दक्षिण अफ्रीका से। अब क्या है कि हमने कहाँ इनको लाए हैं, कहाँ पे रखा है इन चीतों को, कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, अब देखिए जो GS बनती है वो भी करंट से रिलेटेड ही बनती है। तो ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, ये पूछेंगे। तो ये क्या है, मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो MP में है। ठीक है, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चीता संरक्षण परियोजना के तहत 8 चीते नामीबिया से सितंबर 2022 में मंगाए गए थे, जिन्हें 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में स्थित कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। इसी श्रृंखला में चीतों की दूसरी खेप अब दक्षिण अफ्रीका से मंगाई गई है। दक्षिण अफ्रीका सरकार के साथ भारत सरकार के एक समझौते के तहत दक्षिण अफ्रीका अगले 10 वर्षों में 12-12 चीते प्रतिवर्ष भारत को उपलब्ध कराने के लिए सहमत हुआ है। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों की ताजा खेप लेकर भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान ग्लोब मास्टर ने 17 फरवरी को उड़ान भरी थी। उन्हें लेकर यह विमान 18 फरवरी को प्रातः ग्वालियर एयरबस पर उतरा, जहां स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात तीनों हेलीकॉप्टरों द्वारा उन्हें श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क लाया गया, जहां मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव व प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने इन चीतों को क्वारंटाइन बाड़ों में छोड़ा। लगभग 1.5 माह पश्चात इन्हें बड़े बाड़ों में छोड़ा जाएगा। इससे पूर्व सितंबर 2022 में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को भी इसी नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। 12 चीतों की ताजा खेप पहुंचने के पश्चात इस पार्क में चीतों की कुल संख्या 20 हो गई है, जिनमें 10 नर व 10 मादा हैं। ठीक है,